अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उर्दू का हमारा आज 4 लेक्चर है और इसके अंदर हम जो आपके सेंटेंसेस आते हैं उनके अंदर मिस्टेक होती है, आपने उसकी करेक्शन करनी होती है, उसको हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है। इम्पोर्टेंट है ये वाला, इसको अच्छे से देख लीजिएगा। पीएमएस के अंदर भी आपका ये काम आ जाएगा, ये वाला लेक्चर। ठीक है। पीएमएस में भी आपको सेंटेंस देता है, वो गलत होते हैं और आपने उनको ठीक करके जो है वो लिखना होता है वहां पे बकायदा। आई थिंक आपका 10 नंबर का आता है ये। अच्छा, इसमें देखें कि हमने पढ़ना है जुमलों की तज़ीब। ठीक है। अच्छा, इसमें सबसे जो नंबर 1 रूल है ना, पहला फर्स्ट रूल है, उसके अंदर ये है कि मुजक्कर की जगह उसने मोनस लगाया हुआ होता है और मोनस की जगह उसने मुजक्कर लगाया हुआ होता है। तो इस चीज को आपने ध्यान रखना है कि बाज दफा वो ऐसा करता है कि जहां पर मुजक्कर होना होता है वहां पर मोनस दे देता है और जहां पर मोनस होना होता है वहां पर वो मुजक्कर दे देता है। अब देखिए फॉर एग्जाम्पल, वहां यहाँ पे उसने लिखा कि आपका उर्दू कमजोर है। ठीक है, आपका उर्दू, जबकि यहाँ पे का नहीं होना था, यहाँ पे होना था की। आपकी उर्दू कमजोर है। फिर उसने यहाँ पे कहा दही कड़वी है। दही कड़वी नहीं होती, दही कड़वा होती है। ठीक है, दही कड़वा है, दही कड़वी नहीं है। हम जब डेली बोलते हैं ना वर्ड के अंदर, तो हम उस वक्त भी दही खट्टी है, दही खट्टी नहीं होती, दही खट्टा होती है। ठीक है, दही खट्टा है। तो इसको आपने अपना डेली लैंग्वेज में भी इस वर्ड को जो है आपने उसको करेक्शन इसकी कर लेनी है। अच्छा, उसके बाद देखें, उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि नंबर 2 रूल। नंबर 2 रूल में ऐसा होता है कि कुछ वाहिद होते हैं जिसकी जगह पर वो आपको जमा लगा देता है और कुछ जगह पे जमा होता है और जहां पर वो वाहिद लगा देता है। ठीक है, इसमें भी वो चेक कर होता है। अब देखिए यहाँ पे उसने लिखा तले बिल्मो काम करता है। ठीक है, ताले बिल्मो काम करता है। अब ये वाला सेंटेंस हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। क्या होना था कि ताले बिल्म काम करता है। ठीक है, उसने यहाँ पे करता है लगाया, यहाँ पे उसने ताले बिल्मो लगा दिया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, ताले बिल्म काम करता है। अगर हमने इसका जमा बनाना होगा देन भी हम यही करेंगे कि ताले बिल्म काम करते हैं, ताले बिल्मो नहीं होगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। उसके बाद ना कुछ वर्ड ऐसे होते हैं हमारे पास, कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिनकी जमा बनती ही नहीं है। ठीक है, जैसे दर्द है, बुखार है, धात है, चांदी है, सोना है। धात धातों नहीं होता, चांदी होता है चांदियों नहीं होता, दर्द होता है दर्दों नहीं होता। ठीक है, इनकी जमा जो होती है वो आप बना ही नहीं सकते, बनती ही नहीं। अगर आप बना रहे हैं तो वो गलत है। अब नीचे एग्जाम्पल देखें, एग्जाम्पल में वो कहता है उसकी दर्दों का इलाज करें, उसकी दर्दों का इलाज करें। अब यहाँ पे दर्दों का इलाज नहीं करना, दर्द का इलाज करना है। मीनिंग कि उसने क्या किया, यहाँ पर वाहिद जमा की मिस्टेक की है, दर्दों नहीं होता दर्द होता है, आपने यहाँ पे ये दर्द कर देना है। फिर उसने कहा मुझे चांदियों में तोला गया, मुझे चांदियों में तोला गया, चांदियों में नहीं तोला गया, मुझे चांदी में तोला गया। चांदियों नाम का कोई वर्ड नहीं है। ठीक है, चांदी जो है उसकी जमा नहीं होती। ठीक है, वो वाहिद अगर आप उसको ज्यादा काउंट कर रहे हैं या आप उसको कम काउंट कर रहे हैं, उसने चांदी ही रहना है। तो यहाँ पर भी आपका क्या हो जाएगा, चांदी हो जाएगा। तो ये इस तरह से आपने याद रखना है। पहले में वो आपको कहता है मुजक्कर मुअन्नस आपके आगे पीछे कर देते हैं, दूसरे में क्या करते हैं आपके वाहिद जमा जो है उनको आगे पीछे कर देता है। ठीक है, उसके बाद देखें जायद अल्फाज। ठीक है, जायद अल्फाज का मतलब क्या है कि दो हम मैनी वर्ड दे देते हैं, एक सेंटेंस होगा उसमें दो एक जैसे वर्ड दे देगा। ठीक है, दोनों का मीनिंग एक ही होगा। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखा है दर हकीकत में वो सच्चा है। ठीक है, दर हकीकत में वो सच्चा है। ठीक है, में या तो दर हकीकत लगाओ या में लगाओ, एक वर्ड लगाओ। तो यहाँ पर सेंटेंस के साथ दर हकीकत ज्यादा सूट कर रहा है, तो मैं यहाँ पे यूज करूंगी दर हकीकत वो सच्चा है। ठीक है, इसकी आपको यहाँ से सही क्लियर समझ आएगी। उसने कहा कि ये माह रमजान का महीना है। अब देखिए रमजान भी तो माह ही होता है, रमजान भी तो माह ही है ना, रमजान भी तो महीना ही है। तो मुझे साथ माह मेंशन करने की जरूरत नहीं है। मैंने क्या किया है, दो एक जैसा दो वर्ड हैं, दोनों एक जैसा मीनिंग रखते हैं और दोनों को मैंने एक ही सेंटेंस में यूज कर दिया। तो ये मैंने यहाँ पे मिस्टेक की है, मैंने इसकी यहाँ पे करेक्शन करनी है। तो मैं माँ जो है उसको रिमूव कर दूंगी और मैं यहाँ पे करूंगी कि ये रमजान का महीना है। ठीक है, माँ को खत्म कर दूंगी। अब देखिए ना, मैं अगर कह देती हूँ ये माँ का महीना है तो वो तो सेंस नहीं आ रही ना, तो आपने वो लफ्ज उठाना है जिसकी कंप्लीट सेंस आ रही होती है। तो आप यहाँ पे लगाएंगे कि ये रमजान का महीना है। ठीक है, फिर उसके बाद देखें, उसके बाद आता है रोजमर्रा की गलतियां। ठीक है, रोजमर्रा की गलतियां क्या, जो हम बोलने में करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं कह देती हूँ ना वक्त खाना ना खाओ। अब ना वक्त नहीं होता, बे वक्त होता है, बे वक्त खाना मत खाया करो। ठीक है, आपको पता है इस चीज का। हम ये बोलते भी हैं सेंटेंस डेली में। ठीक है, कि बे वक्त खाना ना खाओ। फिर देखें दूसरे में मैंने लिखा घास पर ना चलो, घास पर ना चलो नहीं, घास पर मत चलो।
घास पर ना चलो नहीं होगा, ना की जगह आपने लगाना है मत, घास पर मत चलो, यहाँ पर आपने ये चीज। ठीक है, दो हमने वो पढ़े थे मुजक्कर मोनस, फिर हमने पढ़ा वाहिद जमा आगे पीछे होते हैं, फिर हमने पढ़ा जायद अल्फाज होते हैं, एक सेंटेंस के अंदर मीन के एक मीनिंग रखने वाले वो दो वर्ड यूज कर देता है या दो से ज्यादा यूज कर देते हैं, तो आपने जो एक्स्ट्रा वर्ड है उनको रिमूव कर देना है। जो एक वर्ड होगा उसी को आपने वहां पर रखना है, जो जो आपको एग्जैक्ट मीनिंग दे रहा है उस सेंटेंस का। उसके बाद आपके रोजमर्रा की गलतियां जो हम डेली बोलते हैं उसके अंदर हम जो मिस्टेक कर जाते हैं उसको हमने दुरुस्त करना है। ठीक है, फिर आ जाते हैं मुहावरे की गलतियां। ठीक है, मुहावरात के अंदर भी हम वो आपको गलतियां दे सकता है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, पीएमएस के लिए भी मुहावरात जो है उनको लाजमी आपने रीड करना है। वो क्या करेगा, कोई मुहावरा दे देगा उसमें कुछ चेंज कर देगा वर्ड को, तो आपने उसकी करेक्शन करके देनी होगी। तो कहता है कि आसमान से गिरा बादाम में अटका, अब आसमान से गिरा बादाम में अटका नहीं, आसमान से गिरा खजूर में अटका। ये चीज आपको तब आएगी जब आप मुहावरात आपको आते होंगे। यहाँ पर वो कहते हैं वो 9 2 11 हो गया। ठीक है, वो 9 2 11 नहीं हुआ, वो 9 2 12 हो गया। ठीक है, असल कहावत ये वाली है, वो 9 2 12 हो गया ना कि 11 हो गया। तो ये पर यहाँ पर क्या था, हमारी मुहावरात की गलती थी। ठीक है, अच्छा उसके बाद कहते हैं इमला की गलतियां। इमला की गलतियां क्या होती हैं कि अंदर उसने ना उर्दू के वर्ड्स होते हैं, जैसे आप लोग पंजाबी में मिस्टेक करते हैं। ठीक है, वर्ड गलत लिख देते हैं, इसी तरह से उर्दू में ना उसने कुछ लफ्ज जो होते हैं वो अंदर गलत लिखे हुए होते हैं, चेक करने के लिए कि आया इसको इसकी उर्दू की करेक्शन कितनी ठीक है। तो वो आपने, अब देखिए यहाँ पे मैंने लिखा उसने होश संभाला, अब देखिए मैंने होश वाला लफ्ज जो है वो गलत लिख दिया, इमला मेरा गलत हो गया। होश ऐसे नहीं होता, होश इस तरह से होता है। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने नुक्ता चीनी मत करो, नुक्ते में मैंने क्या किया, काफ जो थी वो कश वाली लगा दी, कश वाली नहीं होनी थी, दो नुक्तों वाली होनी थी। तो इसको इससे आपकी राइटिंग का पता चलता है कि उर्दू में आप, उर्दू के ऊपर आपकी कमांड कितनी अच्छी है। इमला की गलतियां इस वजह से होती हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं इत्फो इजाफत। ठीक है, इत्फो इजाफत की क्या होता है कि मीन के दो वर्ड देते हैं और आपको वो अंदर कोई वर्ड गलत लगा देगा, तो आपने उसकी करेक्शन करनी है। जैसे पानी ओ आतिश, पानी अलग चीज है, आतिश अलग चीज है। पानी और आतिश नहीं होगा, पानी अलग चीज है, आतिश आग अलग चीज है, तो हम इसके अंदर लगाएंगे पानी और आतिश, क्योंकि हम दो अलग चीजों की बात करें तो हम इसमें वाव का यूज नहीं करेंगे। फिर उसने कहा क्लर्क दफ्तर, मैं क्लर्क दफ्तर गया था, मैं क्लर्क दफ्तर गया था, मैं क्लर्क दफ्तर नहीं गया होगा, क्लर्क का दफ्तर होगा। या मैं गया था तो मैं बोलूंगी मैं क्लर्क के दफ्तर गई थी, मैं ये नहीं कहूंगी मैं क्लर्क दफ्तर गई थी। इसका मतलब कि उसने यहाँ से कुछ छोड़ा है। ठीक है, कुछ ऐसे वर्ड जिन्होंने अंदर ऐड होना था उसने ऐड नहीं किए, या उसने गलत ऐड किए हैं, एडिशन गलत कर दिए, तो उसको भी आपने क्या करना है, उसकी भी आपने करेक्शन कर लेनी है। ठीक है, पीएमएस के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, अच्छे से इसको सुन लीजिएगा। उसके बाद देखें, आ जाता है ये वाली गलती मोस्टली पठान लोग जो है वो करते हैं। ठीक है, अब पठानों को बुरा नहीं लगना चाहिए, मैं वैसे एक कॉमन सी बात कर रही हूँ। इसमें ना फेल और फाइल की मिस्टेक्स होती हैं। फेल और फाइल में क्या होता है, वो गलत उनको मतलब कि थोड़ा शायद उनका उनकी लैंग्वेज चेंज होती है, क्योंकि वो पख्तून है, पश्तो बोलते हैं स्टार्ट से, तो जब वो उर्दू बोलते हैं ना तो उनको समझ नहीं आती। वो लड़की को लड़का कंसिडर करके बात कर रहे होते हैं और लड़की को लड़का कंसिडर कर देते हैं। ठीक है, मतलब अगर उन्होंने कहना होगा ना लड़की को कि आप कहाँ जा रही हैं, तो आप कहेंगे आप कहाँ जा रहा हो, आप कहाँ जा रहा हो, अगर वो लड़की से भी बात कर रहे हैं तो। अब देखिए यहाँ पर जब हम एग्जाम्पल देखेंगे आपको सही समझ आ जाएगी। यहाँ पर वो कहता है आप कहाँ जाना जाता है। ठीक है, अब अगर आप इसको पढ़े ना तो आपके माइंड में फौरन वो एक पख्तून वाली बात, पठान जो है उसका स्केच आपके माइंड में आएगा। किसी पठान से अगर आपकी बात हुई है तो वो बिल्कुल इसी तरह से बोलते हैं, आप कहाँ जाता है, आप कहाँ जाता है। ठीक है, तो आप कहाँ जाते हैं होगा। ठीक है, आप कहाँ जाता है नहीं, क्यों क्योंकि यहाँ पे हमने है लगाया है, और जहां पे हमने आप लगाया है तो आपके साथ हमने इज्जत तो तहरीम वाला वर्ड यूज करना है, हम कहेंगे आप कहाँ जाते हैं या आप कहाँ जा रहे हैं। इस तरह से भी आप करेक्शन कर सकते हैं कि आप कहाँ जा रहे हैं या आप कहाँ जाते हैं। ठीक है, फिर वो कहते हैं कि अली और अकबर रोटी खाता था, अली और अकबर रोटी खाता था, तो यहाँ पर खाता नहीं, वो दो बंदों की बात कर रहा है। ठीक है, जब दो बंदों की बात हो रही है तो यहाँ पर आप आगे जो है फेल जो हो रहा है, काम जो हो रहा है, वो उसको सिंगुलर नहीं रखेंगे, उसको भी आप प्लूरल रखेंगे। ठीक है, क्योंकि पीछे दो बंदों की बात हो रही है, तो अली और अकबर रोटी खाते थे, अली और अकबर खाना खाते थे वाला वर्ड यूज होगा। ठीक है, अब यहाँ पे कहते हैं कि मारिया पढ़ता है। ठीक है, मैं मेरे बहुत सारे पठानों के साथ बातचीत होती रहती है तो वो इसी तरह से बोलते हैं मारिया पढ़ता है, मारिया पढ़ता है, पढ़ता नहीं है, मारिया लड़की है, मारिया क्या है, लड़की है। तो यहाँ पर फेल जो है वो कैसे पढ़ता आ सकती है, पढ़ता तो लड़के के लिए यूज होता है, तो आप यहाँ पर क्या लगाएंगे, पढ़ती है। ठीक है, इस चीज को तो बस आप इसी तरह से याद रख लेना कि पठानों की जो लैंग्वेज होती है
वो पख्तून बोलते हैं, जरी बात है, उनकी वो मदर टंग है। तो जब वो ये वाली लैंग्वेज बोलते हैं ना उर्दू, तो वो इस तरह की मिस्टेक्स करते हैं। पठानों की सिर्फ ये मिस्टेक है बोलने में उर्दू, उनकी और कोई मिस्टेक नहीं है, सिर्फ वो फेल और फाइल की गलतियां करते हैं। और उनको समझ नहीं आती कि लड़के के साथ हमने क्या लेना, लड़की के साथ मसला ये होता है। जैसे हम पख्तून नहीं, पश्तो नहीं बोल सकते, उनकी लैंग्वेज नहीं बोल सकते, इस तरह वो हमारी नहीं बोल सकते, ठीक है। मसला सिर्फ इसी वजह से क्योंकि उन्होंने स्टार्ट से कभी बोली नहीं होती। तो यहाँ पर आपने ये इस चीज का ख्याल रखना है। अगर आप आ गए तो आपके साथ हमने रिस्पेक्ट के साथ बात करनी है। आप कहाँ जाता है नहीं, आप कहाँ जाते हैं। अली और अकबर जब दो लोग आ गए, तो जब आप आगे फेल लगाएंगे तो वो भी आप प्लूरल लगाएंगे, सिंगुलर आप यूज नहीं करेंगे, क्योंकि आप पीछे दो बंदों की बात कर रहे हैं। फिर अगर आप मारिया की बात कर रहे हैं, तो मारिया के साथ, मारिया लड़की है तो लड़की पढ़ती है ना कि लड़की पढ़ता है, ठीक है। तो हाँ, अगर मैं मारिया की जगह यहाँ पे अकबर कर देती, फिर मेरा ये सेंटेंस ठीक हो जाता कि अकबर पढ़ता है। लेकिन एग्जामिनर के साथ तो आप ऐसे तो नहीं कर सकते। उसने अगर पेपर में आपको दिया है कि मारिया पढ़ता है, तो आप नाम तो चेंज नहीं कर सकते, आपने नाम तो वही रखना है। आप अंदर से जो उसने मिस्टेक की होगी ना, उसने जो ये फेल की, जो काम की उसने मिस्टेक की है, आपने उसकी करेक्शन करके उसको देनी है, ठीक है। तो ये आज के लिए इतना ही था। इसको जरा अच्छे से आप लोग जो है ना रेडी कर लीजिएगा। आपका जो ग्रामर का पार्ट है ना, एमपीटी के लिए, वन पेपर के लिए, और उसके बाद पीएमएस के लिए, ठीक है, वो सारा आपका यहाँ तक क्लियर हो चुका है। इसके बाद आपने ना एक चीज याद कर लेनी है, मैं आपको आज बता देती हूँ। आपके ना जुमले आते हैं, ठीक है, उसका आपने मीनिंग भी याद करना होता है और आपने सेंटेंस भी याद करना होता है। वो आपका पीएमएस के अंदर आता है, और जो आप एमपीटी देते हैं वहां पर वो आपको एक लफ्ज देगा और नीचे चार ऑप्शन देगा, और आपने बताना होगा कि इसका मीनिंग क्या है, ठीक है। जैसे सेनोनिम आप कहते हैं इंग्लिश में, तो वो उसको भी आप एक दफा रिवाइज कर लीजिएगा बुक से। ठीक है, एमपीटी की बुक आई हुई है, बहुत अच्छी बुक है, उसके अंदर से आप उसको ना एक दफा पढ़ लीजिएगा। अगर ना मिले तो पीडीएफ फाइल भी आपको इंटरनेट से उसकी मिल जाएगी। तो अगर आप ये कर लेते हैं तो आपका एमपीटी वाला पार्ट जो है यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। एमपीटी में बस यही कुछ देता है, इसके अलावा एमपीटी में कुछ नहीं पूछता। बाकी अगर इसके अलावा आपका कोई भी क्वेश्चन है, या आपने कुछ भी पूछना है, या कोई चीज आपकी रह गई है जिसकी आपको समझ नहीं आई, तो वो आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा अपना जैसा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।